नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। यूपी के गोंडा से इन दिनों एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मौलवी ने अपने पद की गरिमा को तार तार करते हुए झाड़ फूंक के नाम पर एक महिला के साथ दुष्कर्म किया। साथ ही उसकी बेटी को खाना बनाने के नाम पर अपने घर ले जाकर अश्लील हरकत की, जिसके बाद अब पीड़िता ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुस्लिम धर्म में मौलवी को विद्वान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अब यही मौलवी अपने धर्म और ज्ञान का दुरुपयोग करने लगे हैं, जिसकी एक बानगी यूपी के गोंडा में देखने को मिली, जहां एक मौलवी झाड़ फूंक के बहाने एक महिला को घर ले जाने लगा, फिर जिन्न का डर दिखाकर महिला से करीब 6 महीने तक दुष्कर्म किया। ये पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के एक कॉलोनी का। बता दें कि आरोपी मौलवी मोहम्मद जुनैल आबदीन यही नहीं रुका, बल्कि मौलवी ने दुष्कर्म पीड़िता की 14 साल की नाबालिग बेटी को अपने घर पर खाना बनाने के बहाने ले जाता था, जिसके बाद उसके साथ भी अश्लील हरकत करता था। वहीं जब पीड़ित महिला के बेटे ने मौलवी को ऐसी हरकत करते देखा तो उसने मौलवी को अपने घर आने से मना कर दिया, जिससे बौखलाए नाराज मौलवी ने पीड़िता के बेटे को फांसी लगाकर पंखे से लटका दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम कराया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं अब पीड़ित महिला और उसकी बेटी ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है और आरोपी मौलवी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पीड़िता ने बताया कि मौलवी ने उसके बेटे को फांसी पर लटका दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और हमरे के ऊपर झाड़ फूक करत रहे और हमरे बिटिया छेड़खानी करी। उसके बाद हमरे लड़का बांध के टांगे, हम मुकदमा भी लिखाए हैं। हम चाहते कि हमको इंसाफ मिले। आपके घर पे आते थे? हाँ। क्या करते थे? हमरे साथे गलत काम भी करते थे। मौलाना बाबा पहले आवत रहे हमरे घरे, उसके बाद देखे घर में कोई नहीं रहा, बस हमसे छेड़खानी करे। उसके बाद हमरे बिटिया छेड़ी, हमारा बड़ा लड़का ने देख लिया, बाबा बांध के पंखा में लटका दिया। हम चाहते हैं कि इनका सजा हो जाए। वहीं इस मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि एक महिला ने मौलवी के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जिसके बाद अब मामले की जाँच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मौलवी के खिलाफ कई धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया और आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा अपने पड़ोस में रहने वाले जैनुल आबदीन के ऊपर यह आरोप लगाया है कि झाड़ फूंक के नाम पर इसके साथ 6 माह से शारीरिक संबंध बनाए रखा तथा इसकी बेटी के साथ भी छेड़छाड़ करता रहा, और जब इसका विरोध इसके लड़के द्वारा किया गया तो उसे भी मोहम्मद जैनुल आबदीन द्वारा फांसी पर लटका दिया गया। इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए जैनुल आबदीन को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है, लेकिन ऐसी घटनाओं से समाज को एक सबक लेने की जरूरत भी है कि किसी भी शख्स पर आंख मूंद कर भरोसा न किया जाए, और जब आपको लगे कि आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो तुरंत आवाज उठाई जाए। गोंडा से दुष्कर्म, हत्या व दलित उत्पीड़न का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक दलित महिला, अनपढ़ महिला, गरीब महिला जो पीड़ित है, उसके साथ कांसीराम आवास का रहने वाला एक तांत्रिक मौलवी वासना के वशीभूत होकर अपनी हवस को पूरा करने के लिए जहां जिन्नों का डर दिखाकर लगातार 6 माह तक जिना करता रहा, वहीं उसकी नज़र उसकी नाबालिग बेटी पर भी थी। उसकी नाबालिग बेटी को भी वो अपने हवस का शिकार बनाना चाहता था, जिसको लेकर वो बार बार केवल एक बात की दुहाई देता था कि मेरे घर में बीवी नहीं है, बीवी
हमें छोड़कर चली गई है, खाना बनाने वाला कोई नहीं है, तो उस दलित महिला ने अपनी बेटी से यह भी कहा कि बेटे जाकर वहाँ खाना पका दिया करो, जिसको देखकर वो वहाँ पर मौका पाकर उसके साथ छेड़खानी भी करने लगा। वहीं वो मौलवी पुनः एक बार उस दलित महिला के घर अपनी हवस की पूर्ति हेतु पहुँचता है, जहाँ उस महिला से विवाद होता है और पड़ोसियों के द्वारा आरोपी मौलाना को पकड़ लिया जाता है और पकड़कर जनता उसकी जमकर ठुकाई करती है और पुलिस को सौंप देती है। TNP न्यूज़ गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी।